अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार वीडियो में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। और आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्ता आप पहुंचेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोहम्मद उमर और नूर इलाही पर। क्योंकि आपकी जो दरसी निसाब है उसमें अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और आज हम एक अहम चैप्टर पर आप पहुंचे हैं जिस चैप्टर का नाम है मोहम्मद उमर और नूर इलाही। दरअसल मोहम्मद उमर और नूर इलाही ने आपकी दरसी निसाब का एक ड्रामा लिखा हुआ है जिस ड्रामे का नाम है बोर के लाडू। वो आपकी दरसी निसाब का एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है। दरअसल मोहम्मद उमर और नूर इलाही एक शख्स नहीं है, बल्कि ये जम्मू व कश्मीर की दो शख्सियात है और उर्दू ज़ुबान में इनका नाम बहुत ही अदब व एहतराम के साथ लिया जाता है और उन्होंने उर्दू अदब में ख़ासी अहमियत हासिल की है और ये ख़ासी अहमियत के हामिल हो चुके हैं। यानी मोहम्मद उमर और नूर इलाही जम्मू व कश्मीर की दो बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने उर्दू अदब में ड्रामा निगारी को काफ़ी ज़्यादा फ़रोग़ बख्शा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोहम्मद उमर पर कि मोहम्मद उमर जम्मू के एक मशहूर ख़ानदान के चश्मो चिराग थे। चश्मो चिराग से एक जम्मू के एक मशहूर ख़ानदान में उन्होंने जन्म लिया था और एक ऐसे ख़ानदान से जिस ख़ानदान का ताल्लुक़ इल्म अदब से था, जिस ख़ानदान ने इल्म अदब के मैदान में अहम कारनामे अंजाम दिए थे। ऐसे ही एक ख़ानदान से मोहम्मद उमर ने जन्म लिया था और मोहम्मद उमर की जहाँ तक पैदाइश का ताल्लुक़ है, मोहम्मद उमर 1300 हिजरी में पैदा हुए। हिजरी और ईस्वी में मैं आपको फ़र्क समझाना चाहूँगा। सबसे पहले आप समझिए, हिजरी से मुराद वो वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जो वक्त शुरू होता है उससे कहते हैं हिजरी। और ईस्वी जब हज़रत ईसा के दौर से शुरू होता है, हज़रत ईसा। हिजरी को कहते हैं हम कमरी तारीख और ईस्वी को कहते हैं शमसी। और आज 1445 हिजरी है जबकि 2024 ईस्वी है। और कहते हैं मोहम्मद उमर 1300 हिजरी में पैदा हुए और उनके वालिदैन बचपन में ही वफ़ात कर चुके थे। अभी तक मतलब मोहम्मद उमर अभी बचपन की उम्र में थे, छोटी ही उम्र में थे कि उनके वालिदैन से मुराद दोनों माँ और बाप भी दोनों ने इंतकाल किया था उनके बचपन में ही। इसलिए मोहम्मद उमर बचपन में ही यतीम हुए थे। और यतीम होने के बाद उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी कौन लेता है? यतीम होने के बाद उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी उनके नाना के ज़िम्मे होती है। लेकिन बदकिस्मती से 1894, लेकिन यहाँ पर है ईस्वी और यहाँ पर है हिजरी। 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में उनके नाना भी वफ़ात कर गए। सबसे पहले उनके वालिदैन वफ़ात कर चुके थे, अब उनके नाना का भी इंतकाल होता है। इसके बाद मोहम्मद उमर की परवरिश बे औलाद खाला के ज़िम्मा ली। यानी मोहम्मद उमर की परवरिश अब उनकी खाला करने लगी और एक ऐसी खाला जिसका कोई बच्चा नहीं था, वही खाला मोहम्मद उमर की परवरिश करने लगी और उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा किया। यानी मोहम्मद उमर की परवरिश उनकी खाला करने लगी और तालीम व तरबियत की ज़िम्मेदारी भी उन्होंने ही ली। आगे जाते हैं, जहाँ तक मोहम्मद उमर की तालीम व तरबियत का ताल्लुक़ है, मोहम्मद उमर ने 1905 ईस्वी में रंबीर हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और आला तालीम के लिए वो लाहौर चले जाते हैं। वहाँ क्रिश्चियन कॉलेज, सबसे पहले उन्होंने रंबीर हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया और इसके बाद आला तालीम के लिए वो लाहौर चले जाते हैं। लाहौर में वो क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लेते हैं जहां उनकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम था मुंशी नूर इलाही। ये शख्सियत याद रखने के काबिल है। और मुंशी नूर इलाही से क्रिश्चियन कॉलेज में मोहम्मद उमर की मुलाकात होती है और आपकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि मुंशी साहब के भाई फजल इलाही की बेटी
से मोहम्मद उमर की शादी हो जाती है। यानी जो मोहम्मद उमर और नूर इलाही है, नूर इलाही के भाई फजल इलाही की बेटी से मोहम्मद उमर की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ नूर इलाही के ससुर की दोस्ती जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जज के साथ थी। उस दौर में जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनका नाम था बहादुर लाला सिंह। बहादुर लाला सिंह दयाल के साथ नूर इलाही के ससुर की गहरी दोस्ती थी, जिसकी वजह से मोहम्मद उमर को 1908 ईस्वी में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में तर्जुमा निगार के ओहदे पर फायज किया गया। 1908 ईस्वी में मोहम्मद उमर को नूर इलाही के ससुर के जरिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में तर्जुमा निगार का ओहदा मिल जाता है। और मुलाजमत मिल जाने पर क्या करता है मोहम्मद उमर, मुलाजमत मिल जाने पर मोहम्मद उमर लाहौर छोड़कर जम्मू आ गए, लेकिन तालीम हासिल करने की ख्वाहिश इस कदर थी कि मुलाजमत के दौरान भी उसने तालीम का सिलसिला जारी रखा। और तालीम का सिलसिला जारी रखते हुए उन्होंने मुंसिफी का इम्तिहान पास किया। मुंसिफी कहते हैं हम जज को, और जज के ओहदे पर फायज हुए। सबसे पहले उनको कोर्ट में बतौर तर्जुमा निगार मुलाजमत मिल गई, और इसके बाद उन्होंने तर्क सुकूनत करके वो फिर से जम्मू आ गए। जम्मू में उन्हें अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखते हुए उन्होंने मुंसिफी का इम्तिहान पास किया और जज के ओहदे पर फायज हुए। 1936 ईस्वी की बात है जब मोहम्मद उमर सब जज के ओहदे से सबकदोश हुए और इसके बाद वकालत करते रहे। यानी 1936 ईस्वी में मोहम्मद उमर सब जज के ओहदे से सबकदोश हुए, यानी रिटायरमेंट लिया उन्होंने, और इसके बाद उन्होंने वकालत का पेशा फिर से इख्तियार किया। और उनके इंतकाल का जहाँ तक ताल्लुक है, मोहम्मद उमर का इंतकाल 3 अक्टूबर 1946 ईस्वी को दिल की हरकत बंद होने की वजह से हुआ। यानी मोहम्मद उमर को हार्ट अटैक की वजह से 3 अक्टूबर 1946 ईस्वी में इंतकाल हुआ। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जहाँ तक मोहम्मद उमर की अदबी खिदमत का ताल्लुक है, मोहम्मद उमर बचपन से ही अदब से बहुत शौक़ रखते थे। यानी बचपन से ही उनको दिलचस्पी थी अदब के साथ। जब थिएटरिकल कंपनियां जम्मू में ड्रामे खेलने के लिए आने लगी, तो उन्हीं कंपनियों की वजह से मोहम्मद उमर के वजूद में अदबी ज़ौक़ की वो शम्मा रोशन की, जिसके बाद उनसे बेहतरीन ड्रामे लिखवाए गए। यानी जब बाहर की कंपनियां जम्मू आती थी और जम्मू में वो ड्रामे बनाते थे, स्टेज पर ड्रामे बनाए जाते थे, इस तरह से मोहम्मद उमर को एक क्लिक मिला, एक क्लू मिला, एक हिंट मिला कि वो भी ड्रामा निगारी में अपनी मेहनत का लोहा आजमाए। और इसके बाद उन्होंने ऐसे ड्रामे लिखे जो सबसे बेहतरीन ड्रामों में शुमार हुए। यानी आज की इस वीडियो में हमने मुख्तसरन बात की मोहम्मद उमर से मुताल्लिक, और आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हमारी बात होगी नूर इलाही से मुताल्लिक। दरअसल मोहम्मद उमर और नूर इलाही की मुलाकात कहाँ हुई थी? वो हुई थी लाहौर के क्रिश्चियन कॉलेज में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। इस वीडियो में अगर कहीं पर आपको कन्फ्यूजन हुआ हो या बात समझ नहीं आई हुई हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।